हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, हम अपनी पर्यावरण पारिस्थितिकी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जो प्रेरीज हैं, प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरीज शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। जबकि बेड़, ये भी शीतोष्णी है, ये अफ्रीका में पाए जाएंगे। डाउन्स भी शीतोष्ण है, ये ऑस्ट्रेलिया में। और पंपास, ये पंपास भी शीतोष्ण घास मैदान है, ये कहाँ? अर्जेंटीना में पाए जाएंगे। यानी कि ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है, इसलिए ये सभी शीतोष्ण वाली जो बेल्ट है, यानी कि जो 23.5 जीरो जो 23.5 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी कि 23.5 डिग्री से 60 डिग्री के नॉर्थ में और 23.5 डिग्री से 60 डिग्री साउथ में जो क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो इस तरह दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 4 और बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? दोस्तों, जो रेंडियर है वो टुंड्रा बायोम का जंतु है, यानी कि इसके लिए सही आंसर होगा दोस्तों टुंड्रा बायोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो जायरे बेसिन है, यानी कि उस जायरे बेसिन में कौन मिलता है? पिग्मी जनजाति। तो पिग्मी जनजाति अपना घर किसके ऊपर बनाती है? अपना घर जो है पेड़ों के ऊपर बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं जो जायरे बेसिन है, यानी कि जो ये विश्वतरेखी वाला जो क्षेत्र है, उसमें वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है। और इसलिए इसी कारण ये पिग्मी जनजाति क्या करती है? अपना घर कहाँ बनाती है? पेड़ों के ऊपर बनाती है। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों देखो, जो सागर तली पर पाए जाने वाले पादप हों या प्राणी, उन्हें सबको किस नाम से जाना जाता है? बैंथस नाम से जाना जाता है, यानी इसके लिए आंसर नंबर सी सही ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है? देखिए दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा 33%। अगर 33% है तो ये क्या होगा? पारिस्थितिक संतुलन कायम रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में शीतोष्ण कोणढाली वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है? दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा लिम्बरजैक, यानी कि जो कनाडा में जो शीतोष्ण कोणढाली वन है, इनको काटने का जो व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, उनको लिम्बरजैक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। पश्चिमी हिमालय की बात हो रही है, और जबकि पूर्वी हिमालय में यही वनस्पति 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी पे इस विविधता का कारण क्या है, यही बताना है दोस्तों। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा पूर्वी हिमालय में जो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। ये तो सभी जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, यानी पूर्वी हिमालय वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या होती है? वर्षा अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए ये विविधता पाई जाती है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतून की फसल है। दोस्तों, जो जैतून की फसल है वो भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल है। आप और भी जानते हो कि भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल जैसे खट्टे फल, नींबू और माल्टा वगैरह, ये सारी फसलें भी क्या होती हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु में होती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? कोई भी बायोम है तो उसकी प्राणी जीवन, उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वनस्पति की संरचना सकल बायोमास और जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोडिस्टल की उपमा दी जाती है? दोस्तों, इसके लिए आपका जो सही आंसर होगा शीतोष्ण घास बायोम। जो शीतोष्ण घास बायोम है, इसी में क्या होता है? जो घास बायोम वाला क्षेत्र होता है, अन्न भंडार की दृष्टि से, जैसे आपने प्रेरीज देखा है, तो प्रेरीज में क्या है? गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये और दुग्ध व्यवसाय की, यानी जो घास वगैरह होती है, यहाँ पे पशु वगैरह भी ज़्यादा मिलते हैं, तो उसमें क्या दुग्ध व्यवसाय की
उससे भी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शीतोष्ण घास बायोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जो सागरीय बायोम होता है उसको जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो किसे कहते हैं? जू प्लैंकटन को कहते हैं। जबकि फाइटोप्लैंकटन को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंकटन, जबकि जू प्लैंकटन क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति नहीं है? देखिए दोस्तों, जूनिपर भी है हिमालयी वनस्पति, सिल्वर फर भी है, स्प्रूस भी है, जबकि महोगनी नहीं है। क्योंकि महोगनी क्या है? ये विषुवतीय वन, जो वन होते हैं विषुवतीय वन बायोम होता है उसका भाग है। महोगनी हो गया और आपका रोजवुड हो गया, एबोनी हो गया, ये सब कहाँ है? ये हमारे विषुवत वाले क्षेत्र में मिलते हैं, इसलिए महोगनी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? यानी कि निर्वनीकरण से क्या क्या प्रभाव, मतलब किस किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, देखिए निर्वनीकरण होगा तो जल स्रोत तो सूखेंगे ही सूखेंगे, क्योंकि बारिश, उससे क्या होता है? बारिश में भी प्रभाव पड़ता है ना। जैव विविधता की हानि होगी, हाँ, अगर वन काटेंगे तो जैव विविधता भी कम होगी। मृदा अपरदन भी होगा, क्योंकि पौधे जो वन होते हैं या पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं? अपनी जड़ों से मिट्टी को रोके रखते हैं, यानी कि जड़ों से पकड़े रखते हैं। और जब जड़ें ही नहीं होंगी, वन ही नहीं होंगे, तो क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। दोस्तों अभी अभी मैंने बताया, जो महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ये सब हमारे विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि सदाबहार वन है। तो इसका सही आंसर होगा अयनवतीय सदाबहार वनों से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वनस्पति प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सागौन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिखाएं। दोस्तों आप इसी तरह की अगर सीरीज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।